कोई अगर सामने आया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या कहा था तुम लोगों ने कि सुभान ऑफिस गया है? हाँ, फिर क्या कहा कि सुभान मीटिंग कर रहा है? अरे सूफी को भी सुभान बनाकर बिठा दिया तुम दोनों ने। और तुम एक बात सुन लो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं भले ही फांसी पर चढ़ जाऊं, लेकिन तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाई भाई मतलब ये तो कांड हो गया। हाँ, ये तो मर गया दो लड़कियों के चक्कर में। मतलब छोकरी का चक्कर और मौत से टक्कर। सही है। सुभान यहाँ फरहान से मिलने क्यों आएगा? और अगर तुम्हें ये बात पता थी मन्नत, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बोलो। अम्मी, नानी अम्मी, जी नानी अम्मी। इबू कहाँ है तू? मन्नत कहाँ हो तुम? किसके साथ हो? अम्मी मैं इबादत के साथ हूँ। इबू तू मन्नत के साथ है ना? तुम दोनों सुभान को ढूंढने गए हो ना? मन्नत वहाँ क्या चल रहा है आखिर? घर में सब बहुत परेशान हो रहे हैं। सुभान गायब है, तुम दोनों गायब हो। कुछ तो बताओ, सुभान कहाँ है और तुम दोनों कहाँ हो? बोलो मन्नत, कहाँ हो तुम दोनों? इबू कुछ पूछ रही हूँ मैं। कहाँ हो तुम? अम्मी वो इबू, घर वालों को सुभान के लापता होने के बारे में सब कुछ पता चल गया। अम्मी ने घर बुलाया है, सवालों का सैलाब होगा, हम क्या जवाब देंगे? क्या करें इबादत, हम तो यहाँ सुभान को ढूंढने आए थे, पर सुभान का तो कुछ पता ही नहीं चला है। हमें खाली हाथ घर जाना होगा, हमें सबको जवाब देना होगा, हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह मियां, मेरे सुभान की हिफाजत करना, उसे कुछ ना हो, वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। मन्नत, खाली हाथ ही सही, हमें घर वापस जाना होगा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और बेचार ने तो पूरा घर सर पे ले लिया होगा। मुझे तो डर है कि उन्होंने कुछ ऐसा ना कह दिया हो जिससे अम्मी की तबीयत और खराब हो जाए। डॉक्टर ने अम्मी को स्ट्रेस लेने से मना किया है। मन्नत, मम्मी का बहाना बनाना बंद कर दो इबादत। तुम मम्मी का नाम लेकर बार बार अपना उल्लू सीधा कर लेती हो। अम्मी समझती है तुम कितनी भोली हो, लेकिन तुम कितनी चालाक हो ये तो मैं जानती हूँ। क्या सोच रही हो मन्नत? बस यही कि सुभान कहाँ जा सकता है। खुदा कोई करिश्मा दिखा दे और सुभान घर वापस लौट आए तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। चलो घर चलते। हेलो बेटा, सुभान तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगा। हेलो, सुभान भाई आपके साथ है? नहीं। या अल्लाह, सुभान का फोन तो लग रहा है, पर वो उठा क्यों नहीं रहा है? कहाँ चला गया मेरा सुभान? ये ले अम्मी, मुझे अभी तू दवा ले ले बेटा, नहीं तो तेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अल्लाह पर यकीन रख, सुभान जल्दी वापस आ जाएगा। बस आप झूठी तसल्ली देते रहिएगा। या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना, वरना जिसकी जिंदगी में इबादत जैसी मनहूस बीवी हो
उसके साथ तो ऐसा होना ही है। अरमान, अरमान, अरमान उठो। या अल्लाह, अरे ये अनाज का दुश्मन घोड़े बेच के सो रहा है। अरमान उठ ना। मेरे खुदा, कहीं तूने इसे सचमुच में तो उठा नहीं लिया है? अरमान, ये सांस ले रहा है क्या? सांस तो ले रहा है ये लड़का, फिर ये उठ क्यों नहीं रहा है? अरमान, बहुत मारूंगी यार। अरमान उठ, अरमान उठ। तुम तो ऐसे नहीं मानेगा। उठ जा, बेवकूफ। दादी अम्मी, आप नहीं मर सकती दादी अम्मी, आप नहीं मर सकती दादी अम्मी, आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती दादी अम्मी। मैं मरी? तू रुक, तू। दादी अम्मी नहीं दादी अम्मी। वक्त मारा, तू मेरे मरने के सपने देख रहा है बेवकूफ गधे। जिंदा हूँ मैं, देख यहाँ, जिंदा हूँ मैं। आप जिंदा है, आप मरी नहीं। कैसे मनहूस पोता है तू मेरा। अरे आंखें खोल, होश में आ, दुनिया देख। तुझे पता भी है इस घर में क्या हो रहा है अरमान? और देखने को बाकी रह क्या क्या दादी अम्मी? मन्नत से दिल लगा के देख लिया, अगर वो तो किसी और की हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया दादी अम्मी, मैं तो बर्बाद हो गया। ओ मजनू की छठी औलाद, बेवकूफ कहीं का। बंद कर मन्नत के सपने देखना। तुझे पता है क्या हुआ इस घर में? क्या हुआ? कहीं हिटलर रानी अम्मी तो नहीं मर गई? काश वो मर जाती तो हमारा ही फायदा होता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरमान, हम बर्बाद होने वाले हैं। अरे अख्तर खानदान की जायदाद पाने का हमारा ख्वाब टूटने वाला है अरमान। क्या कह रही दादी अम्मी? आप ऐसा मत बोलिए, अब सिर्फ उसी के सहारे तो हम इस घर में पड़े हुए हैं। अगर वो भी हमारे हाथ से चली गई तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अरे वही तो मैं कह रही हूँ ना, ऐसा ही होने वाला है अरमान। हम बर्बाद होने वाला है और हम कुछ नहीं कर सकते। सुभान कहीं नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, वो किसी का फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या? हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? सुभान, दादी अम्मी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि वो सारी जायदाद लेके भाग गया है? हो भी सकता है, क्योंकि उन दोनों बहनों ने वैसे भी उसकी नाक में दम कर रखा था, और दूसरी तरफ तुम अम्मी ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी। दादी अम्मी, यही हुआ है, वो भाग गया है। अरे वो भागा नहीं, अकल के दुश्मन। मुझे क्या लगता है ना अरमान कि सुभान किडनैप हुआ है। क्या? हाँ, किडनैप? सुन, सुभान? हाँ सुन। कैसे? मेरी बात सुन ना। देख, इबादत ने कहा कि सुभान ऑफिस में है, मगर जब निगार ऑफिस गई ना, तब उसे सुभान वहां नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं और कायनात ऑफिस पहुंचे तो हमें भी सुभान नहीं मिला। हमें लगा कि वो स्टडी रूम में होगा, तो नहीं, वो वहां पे भी नहीं था, वहां पे तो सूफी था। मैं बता रही हूँ बेटा, सुभान किडनैप हुआ है। जिन लोगों ने भी मेरे जवान बेटे के साथ ऐसा किया है ना, अल्लाह उसे गारत करे। कायनात, क्या बदतमीजी है ये? जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो। मनहूस हो इबादत के दुश्मन। क्यों ना करूं ऐसी बातें? बोलिए। जिसका जाता है ना उससे ही पता चलता है खालाजान। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है आप सबके मशवरों ने, आपकी नवासी ने और इनकी बेटी ने। खुदा गारत करे उस मन्नत को। मन्नत ने निकाह ना करके मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, और इस इबादत ने निकाह करके मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो सब कुछ इबादत का किया हुआ है। उस इबादत ने मुझे भी जेल पहुंचवाया था। दहेज मांगने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। इनकी होने वाली बहू इबादत अख्तर ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उसने ही मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ ना, तो याद रखिएगा इस घर में वो कहर टूटेगा जो आप लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बस करो। क्या हो गया है तुम्हें? अरे मेरी बेटी की तबीयत खराब है।
पहले ही सुभान को लेकर परेशान है, ऊपर से तुम्हारी जली कटी बातें। कुछ तो रहम करो। बस करिए, हर वक्त दुआ दुआ दुआ, उसके अलावा आपको कुछ सूझता है क्या? अरे आधी उम्र की हो गई है आपकी बेटी, मेरा जवान बेटा लापता है। अगर एक बार आप अपने पोते के बारे में सोच लेंगी तो कुछ आपका बिगड़ जाएगा क्या? अगर सुभान को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को छोड़ू के लिए, याद रखिएगा आप सब। कायनात, क्या? कायनात, तमीज से बात करो। अम्मी है वो। अरे पागल की तरह हंस क्यों रहा है अरमान? दादी अम्मी, वो बात क्या ना कि जब मैं सो रहा था ना तो मेरे सपने में क्या आया कि मैं मन्नत का दूल्हा बन गया हूँ और आप मर चुकी हैं। हाँ, दादी अम्मी, पूरा सपना तो सुन लीजिए। मैं और मन्नत कहीं लंदन पेरिस के ट्रिप पे गए हुए हैं घूमने फिरने के लिए, और जैसे ही मेरी आंख खुली तो आपने मुझे एक खबर सुना दी कि सुभान गायब हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुदा ने मेरी सुन ली हो। अब सुभान गायब होगा तभी तो मेरा नंबर लगेगा मन्नत के साथ। यस यस दादी अम्मी, यस। अरे अरमान, क्या कर रहा है तू? खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी खुशी। अरे पर अरमान, तू ऐसे नहीं मानेगा। तू मैं क्या बोल रही हूँ? खुशी मना रहा है तू? समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? कब से क्या समझ रही? अरे पागल है क्या? पहले तो तू ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। तू पता है क्या है? तू बैल है, बैल। पता नहीं मैंने तुझे क्यों पाला। काश मैं किसी किसान को दे देती तो वो तेरी पीठ पे हल बांध के खेतों में दौड़ाता, 2-4 पैसे कमाता, मुझे दुआएं देता। बेवकूफ, अरे अकल की दुश्मन। अगर मन्नत के साथ तेरा निकाह हुआ ना तो पता है क्या होगा? तो हमें 1-1.5 हाथ नहीं आएगा। सुभान इस जायदाद का मालिक है, सुभान का मिलना जरूरी है, सुभान का मन्नत से निकाह होना जरूरी है, क्योंकि निकाह होने के बाद ही हम मन्नत को ब्लैकमेल कर पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उससे एक मोटी रकम ऐंठेंगे। बात आई कि नहीं तेरी समझ में? हाँ? दादी अम्मी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ। मगर हम करेंगे क्या? अरे सुभान को ढूंढेंगे ना गधे। हाँ, ये भी बात सही है। ध्यान से सुन तू मेरी बात। हाँ, सुन लो। देख, सुभान आखिरी बार फरहान से मिला था, तो तू फरहान को फोन लगा और उसको पूछ कि सुभान के लापता होने में उसका हाथ है या नहीं। और जैसे तुझे कुछ पता चले ना बेटा, फौरन आके हमें इख्तिला कर दे, क्योंकि अरमान, सुभान का मिलना बहुत जरूरी है बेटा। इबू, मन्नत, सुभान का कुछ पता चला? इबादत, सुभान कहाँ है? इबू, कहाँ थी तू? और तुम लोग सुभान को ढूंढने गए थे ना? कहाँ है सुभान? मन्नत बताओ सुभान कहाँ है? क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, अरे अच्छा हफीज, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हटो हटाओ मुझे। सुभान का है, बोलती क्यों नहीं? कहाँ है सुभान? तुम दोनों की चमड़ी, हटो यहाँ से, हट जाओ सबके सब। कोई अगर सामने आया ना तो अच्छा नहीं होगा। बोलो सुभान का है? कहाँ है सुभान? जान क्या कर रही है आप? क्या कर रही हो? सुबह से तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रही है, शर्म नहीं आती है तुम दोनों को? क्या कहा था तुम लोगों ने कि सुभान ऑफिस गया है? हाँ, फिर क्या कहा कि सुभान मीटिंग कर रहा है? अरे सूफी को भी सुभान बनाकर बिठा दिया तुम दोनों ने। साफ साफ बोलो कि सुभान कहाँ है? उस प्यून को भी झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं साफ साफ पूछती हूँ तुम दोनों ने क्या किया है सुभान के साथ? बात तो सुनिए वो पिज़्ज़ा। क्यों सुनो? हाँ, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है इबादत। बस मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने सुभान के साथ क्या किया है? बोलो, बाजी, आप क्या कर रही हैं? आप आ जाएंगे ना भाईजान घर पे? खबरदार अगर तू बीच में आया, तुम भी इन दोनों के साथ
हाथ मिले हुए समझे, मैं मारूंगी तुम्हें। बोलो तुम, बोलो। करो, क्या तमाशा है? तमाशा? पता नहीं इन दोनों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है और तमाशा मैं कर रही हूँ। छोड़िए मुझे, बीच में हट जाइए आप, हट जाइए। आज मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, कहाँ है मेरा सुभाना? कहाँ है मेरा बेटा? बोलो। कायनात, ये क्या कर रही हो? ये सब कुछ करने का मतलब नहीं है। मतलब है हफीज, जिसने भी मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है ना, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगी। और तुम सब, तुम में से अगर कोई भी मेरे बीच में आया ना, तो मैं तुम सबको भी बख्शूंगी नहीं, मैं बता दे रही हूँ। साफ साफ मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ है मेरा बेटा? मेरे बेटे के साथ क्या किया है तुम दोनों ने? बोलते क्यों नहीं? क्या किया है? होश में आइए पुप्पी जान। अब हाथ मत उठाइएगा, वरना क्या? क्या करोगे तुम? छोड़ो, मैंने कहा। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। मुझे मजबूर मत कीजिए। बहुत हो गया। अब अगर अपनी लिमिट क्रॉस की तो बहुत पछताएंगी आप। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, पहले तो तुम दोनों बहनों ने मिलकर मुझे मेरे बेटे के लिए गुमराह किया, और अब तुम दोनों बोलती हो कि सुभान गायब हो गया है, लापता हो गया है। क्यों झूठ बोला तुम दोनों ने? हाँ, क्यों बोला झूठ? मैं बताती हूँ क्यों बोला। क्योंकि तुम दोनों ने ही मेरे बेटे को गायब किया। साफ बता दो, सुभान कहाँ है? क्या किया है तुम दोनों ने सुभान के साथ? मुझे बता दो। और तुम तो सुभान की बीवी हो ना? सब बताओ कि सुभान कहाँ है? क्या किया तुमने सुभान के साथ में? वरना मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। बता दे रही हूँ, खत्म कर दूंगी। साफ बताओ कि सुभान कहाँ है? छोड़ो। दोनों चालबाज लड़कियां, पता नहीं इन दोनों ने मेरे सुभान के साथ क्या किया। एक बात सुन लो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो मैं भले ही फांसी पर चढ़ जाऊं, लेकिन तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बोलो सुभान के साथ क्या किया? मन्नत नहीं, मन्नत नहीं, मन्नत इस वक्त पुप्पी जान एक माँ बन के बोल रही है। उनका बेटा लापता है, कुछ मत बोलो, इन्हें बोलने दो। वाह, देखा आप सबने, देख लिया आप सबने कितनी भोली बनने का नाटक कर रही है। मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी खैरियत सिर्फ इसी में है कि तुम मुझे ये बता दो कि मेरा सुभान कहाँ है। क्या किया है तुम लोगों ने मेरे सुभान के साथ? वरना याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलो, क्या किया है सुभान के साथ? अल्लाह की बात से बोलो। बस कायनात, बस। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी कायनात। छोड़ो अपनी सोच। मेरा सुभान, पता नहीं मेरा सुभान कैसा होगा, किस हाल में होगा।
वाह वाह वाह। अबे तेरा नाम सुभान सिद्दीकी नहीं, मौत का सौदागर होना चाहिए। तू तो मौत को भी चकमा देके निकल आया। इस कारनामे का तुझे इनाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अबे खड़े क्या देख रहे हो? अरे इसको इनाम दो बच्चे को, वे कूटो इसको। भाई, हाँ? लगता है ये मर गया। मर गया? अगर इसको कुछ भी हुआ ना, तो माँ कसम तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी सोने की मुर्गी मार दी, हाँ? अभी बहादुर और मन्नत से कैसे पैसे हटूंगा? ओए चप्पल चोर, अबे चेक तो कर, सच में मरा है कि ऐसे हवा में बात कर रहा है तू? हाँ भाई, चेक कर दो भाई। भाई ये तो मर गया। ठीक से चेक कर, नहीं मरा होगा। चेक किया ना भाई, ये तो सच में गया।